स्टोरी की ओपनिंग होती है और मैंग से मिलते हैं जो एक एयरप्लेन अप्रोच कंट्रोलर है जो बेसिकली पायलट्स को वेदर्स के रिगार्डिंग गाइड करती है। पता चलता है कि मैंग को अपने एक क्लासमेट ली फुजैंग पर सीक्रेट क्रश था जो अब एक पायलट होता है। फुजैंग अपनी स्कूलिंग के बाद अब्रॉड चला गया था लेकिन मैंग उसे अभी तक भूल नहीं पाई थी, इसलिए वह किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी। लेकिन उसकी मॉम उसको समझाती है कि आखिरकार वे कब तक उस लड़के का वेट करने वाली है, इसलिए उसे एक ब्लाइंड डेट पर जाने को बोलती हैं। जल्दी हम फुजैंग को देखते हैं जो अब्रॉड से वापस आ गया था और फुजैंग की मॉम भी चाहती थी कि वे जल्दी से शादी कर ले, इसलिए उसे ब्लाइंड डेट पर जाने को बोलती हैं। नेक्स्ट डे मैंग ब्लाइंड डेट पर आती है तो देखती है कि उसका ब्लाइंड डेट फुजैंग है और उसे यहाँ पर देखकर मैंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है और सोचती है कि काश मैं सही से ड्रेसअप होकर आती। अब दोनों को पता चलता है कि उनके पेरेंट्स फोर्सली उन्हें ब्लाइंड डेट पर भेजे हैं। फुजैंग उससे नॉर्मल बात कर रहा होता है और मैंग हैरान थी कि फुजैंग ने उसको नहीं पहचाना। फुजैंग स्कूल का पॉपुलर बॉय था और मैंग उसको पसंद करती थी, लेकिन फुजैंग ने स्कूल में उसे कभी नोटिस नहीं किया जबकि वह उसका क्लासमेट भी था। अब मैंग उसे बताना चाहती थी कि वह उसकी क्लासमेट थी पर उसको सही मौका नहीं मिल पाता है और फुजैंग को किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना था, इसलिए मैंग को उसके घर छोड़ने की बात करता है। पर मैंग ये कह के मना कर देती है कि वह उसे कोई ट्रबल नहीं देना चाहती है। जल्दी मैंग को पता चलता है कि क्लास रियूनियन पार्टी है, इसलिए नेक्स्ट डे वह भी उस पार्टी में आती है और उसके क्लासमेट्स उसको देखकर पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि अब मैंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगती थी। कहाँ वह स्कूल टाइम में बहुत ही सिंपल रहा करती थी। अब उसकी क्लासमेट मैंग को नीचे दिखाने की कोशिश करती है कि पक्का उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, पर मैंग उल्टा उसको सुना देती है और बोलती है कि साफ दिख रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी किसने करवाई है और किसने नहीं। और सभी क्लासमेट उस लड़की पे हंसने लगते हैं, इसलिए वह इरिटेट होकर बाहर चली जाती है। जल्दी वहाँ पे फुजैंग आता है और देखता है कि मैंग भी आई हुई है। अब फुजैंग के सारे क्लासमेट उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वे इतना अच्छा पायलट है और फुजैंग सबको बताता है कि मैंग एक अप्रोच कंट्रोलर है और सब ये जानकर मैंग से इम्प्रेस थे। मैंग पूछती है कि उसे कैसे पता चला और फुजैंग बताता है कि उसकी मॉम ने ब्लाइंड डेट के टाइम पर उसके बारे में बताया था और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि हम दोनों क्लासमेट हैं। मैंग बोलती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। और मैंग की क्लासमेट उसकी दूसरी क्लासमेट निया को बुलाकर लाती है और निया मैंग पे गुस्सा करने लगती है कि उसने उसके दोस्त को बुली किया और मैंग से माफी मांगने को बोलती है और उसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है। पर मैंग उसको भी सुना देती है कि तुम किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो और तुम मुझे उल्टा बोल रही हो। निया कहने लगती है कि तुम अपनी तरफ देखो, इतनी बड़ी हो चुकी हो और अभी भी तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है, पता नहीं तुमसे कोई शादी करेगा भी या नहीं। मैंग को याद आता है कि कैसे स्कूल टाइम में उसकी हाफ सिस्टर यांगशी के साथ मिलकर ये दोनों उसको बुली किया करती थी और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती थी कि वह एक मिस्ट्रेस की डॉटर है, पर उस टाइम फुजैंग मैंग को बुली होने से बचाता है। अब सब कुछ याद करने के बाद मैंग माफी मांगने से साफ इनकार कर देती है, इसलिए नियान उसके मॉम को लेकर धमकी देने लगती है और वे बताने जा रही होती है कि नियान एक मिस्ट्रेस की डॉटर है। पर फुजैंग उसको बकवास बंद करने को बोलता है और कहता है कि वे स्कूल टाइम में भी मैंग को बुली किया करती थी और अभी भी कर रही हैं। और मैंग हैरान थी कि फुजैंग को वे सारी चीजें याद है और उसे फुजैंग की बातों से कॉन्फिडेंस मिलता है, इसलिए वह निया को माफी मांगने को बोलती है और दोनों माफी मांगकर वहां से चली जाती हैं। बाद में फुजैंग बोलता है कि उन दोनों की फैमिली शादी के लिए प्रेशराइज कर रही हैं और दोनों की सिचुएशन सेम है, इसलिए मैंग से शादी करने को बोलता है और कहता है कि शादी के बाद देख लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। अब मैंग कुछ बोलती है कि जब भी फुजैंग के पास काम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ जाती है, इसलिए मैंग को सोच समझकर आंसर देने को बोलकर चला जाता है और मैंग तो बहुत ही हैप्पी थी कि फुजैंग खुद उससे शादी के लिए बोल रहा है। बाद में देखते हैं कि दोनों अपने काम पर हैं और मैंग ही फुजैंग को गाइड कर रही होती है। अब मैंग ऑफिस से बाहर आती है तो देखती है कि फुजैंग उसका वेट कर रहा है। फुजैंग उसे घर छोड़ने जा रहा होता है और मैंग पहले बहुत ही नर्वस होती है पर मन ही मन में बहुत ही हैप्पी थी कि उसकी शादी फुजैंग से होने जा रही है। घर पहुंचकर फुजैंग फिर से शादी के बारे में जिक्र करता है कि उसने क्या सोचा है और मैंग शादी के लिए हाँ बोल देती है और फाइनली उसका इतने सालों का सपना अब सच होने जा रहा था। नेक्स्ट डे दोनों सिविल ब्यूरो जाकर अपनी मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करते हैं। अब दोनों की शादी हो गई थी, इसलिए फुजैंग उसे अपने घर लेकर आता है और कहता है कि अगर वे रूम शेयर करने के लिए तैयार है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंग तो नर्वस थी, इसलिए बोलती है कि वह गेस्ट रूम में सो जाएगी। फुजैंग को सुनकर अजीब लगता है, इसलिए पूछता है कि क्या तुम मुझे हेट करती हो, पर मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है। फुजैंग बोलता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को गेस्ट रूम में सुलाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए उसको बेडरूम में ही सोने को बोलता है और कहता है कि बाद में अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो गया तो मुझे बुला लेना। और मैंग उसके ऐसे जेस्चर से बहुत ही हैप्पी थी। जल्द ही मैंग के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि फाइनली उसकी शादी हो गई।
अब मैंग के फादर को मैंग की शादी के बारे में पता चलता है तो मैंग की मॉम को कॉल करते हैं, पर मैंग की मॉम उन पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि मैंग के फादर ने उन्हें यांगशी के मॉम के साथ मिलकर चीट किया था। इसीलिए बोलती हैं कि अब उनका डिवोर्स हो गया है तो ऐसे कॉल करने से मना करती हैं। मतलब क्लियर था कि मैंग की मॉम कोई मिस्ट्रेस नहीं थी, उल्टा उसके डैड ने उसकी मॉम को चीट किया था। अब मैंग की हाफ सिस्टर यांगशी और उसकी मॉम को जलन होती है कि मैंग को इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, इसलिए अब यांगशी उसको नीचा दिखाना चाहती थी। अब यांगशी की मॉम फुजैंग के बारे में पूछते हैं कि उसको परस्यू करने की बात कहाँ तक पहुंची है, क्योंकि वे चाहते थे कि यांगशी और फुजैंग की शादी हो जाए क्योंकि ली फैमिली बहुत ही रिच और पावरफुल थी। पर यांगशी बताती है कि फुजैंग उसे बिल्कुल भाव नहीं देता है, पर वे फुजैंग को अपना बनाकर रहेगी। अब मैंग को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर उसे लंच पर इनवाइट करती है और उसे निया से माफी मांगने को बोलती है और धमकी देती है कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो वे सबको बता देगी कि वे एक मिस्ट्रेस की डॉटर है। पर मैंग कहती है कि मेरी मॉम कोई मिस्ट्रेस नहीं है और उल्टा यांगशी की मॉम ने यांगशी के एज को चेंज कर दिया था ताकि सबको दिखा सके कि उनकी डॉटर यांगशी मैंग से बड़ी है और साबित कर सके कि वे नहीं बल्कि मैंग की मॉम मिस्ट्रेस हैं। अब यांगशी मैंग का मजाक बनाने लगती है कि तुम्हें याद है ना कि कैसे मेरी मॉम ने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को घर से बाहर निकलवा दिया था। और ये सुनकर मैंग को यांगशी पर बहुत ही गुस्सा आता है और गुस्से में मिल्क उसके ऊपर फेंक देती है। और फुजैंग आता है तो यांगशी अच्छा बनने का नाटक करती है कि मैंग उसको बुली कर रही थी, पर देखती है कि फुजैंग उल्टा मैंग की केयर कर रहा है और उसको समझ में नहीं आता है कि दोनों इतने प्यार से बात क्यों कर रहे हैं। यांगशी फुजैंग को आज डिनर पे इन्वाइट करती है, पर मैंग बोलती है कि फुजैंग आज बिजी है। यांगशी पहले तो कंफ्यूज थी और फिर बोलती है कि अच्छा तुम दोनों साथ में काम करते हो इसलिए तुम्हें फुजैंग के बारे में पता है, पर मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है, हम दोनों साथ में रहते हैं। यांगशी बोलती है मैं समझ गई, कंपनी ने फुजैंग और तुम्हें रेंट पे रहने के लिए हाउस प्रोवाइड किया होगा। मैंग कहती है कि ऐसा भी नहीं है, एक्चुअली फुजैंग और मैं हस्बैंड वाइफ हैं। और यह जानकर यांगशी हैरान थी कि दोनों की शादी हो चुकी है, पर उसको बिलीव नहीं होता है, इसलिए फुजैंग से पूछती है कि मैंग झूठ बोल रही है ना। पर फुजैंग कहता है कि ऐसा नहीं है, सही में मैंग मेरी वाइफ है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जिस पर यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। बाद में दोनों घर आते हैं तो फुजैंग पूछता है कि तुम यांगशी के सामने मुझे यूज कर रही थी ना। मैंग कहती है कि तुमने इस चीज को नोटिस किया। फुजैंग बोलता है कि बिल्कुल और कहता है कि तुम स्कूल टाइम से काफी चेंज हो गई हो। मैंग आज के लिए उसको थैंक यू बोलती है, पर फुजैंग कहता है कि थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है और आज उसे अपने दोस्तों के साथ डिनर पर जाना था, इसलिए उसको भी साथ में चलने को बोलता है। अब मैंग ड्रेस चेंज करके आती है तो फुजैंग कहने लगता है कि तुम ऐसे ड्रेसअप होकर मेरे दोस्तों के साथ डिनर पर चलना चाहती हो, क्या मुझे जलन नहीं होगी? मैंग पूछती है कि सही में तुमको जलन होगी? फुजैंग कहता है कि गेस करो और मैंग कहती है कि मुझे नहीं पता और फुजैंग उसको घुटने लगता है, इसलिए उसको जल्दी चलने को बोलती है। अब फुजैंग अपने दोस्तों को मैंग से इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैंग उसकी वाइफ है। फुजैंग का एक दोस्त बोलने लगता है कि मैं फुजैंग से कुछ साल छोटा हूँ तो क्या मैं तुम्हें सिस्टर इन लॉ बुला सकता हूँ, और फुजैंग ऐसे मैंग को टीज करने से मना करता है। अब जल्दी फुजैंग के पास कॉल आती है, इसलिए वे कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। अब फुजैंग के दोस्त को यांगशी ने बताया था कि मैंग एक मिस्ट्रेस की डॉटर है, इसलिए मैंग को सुनाने लगता है कि फुजैंग ने तुम्हें कैसे चूज कर लिया। मैंग कहती है कि फिर फुजैंग को किसे चूज करना चाहिए था। फुजैंग का दोस्त बोलता है कि ऑफ कोर्स यांगशी और फुजैंग एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं और दोनों की फैमिली भी बिजनेस पार्टनर है, पर तुमने यांगशी की आइडेंटिटी को चुरा लिया। मैंग कहती है कि मैंने नहीं बल्कि यांगशी ने मेरी आइडेंटिटी की चोरी की है और उसने झूठा र्यूमर्स फैलाया है कि मैं मिस्ट्रेस की डॉटर हूँ, पर रियलिटी में यांगशी एक मिस्ट्रेस की डॉटर है। अब ये सारी बातें फुजैंग ने सुन लिया होता है, इसलिए अपने दोस्त पे गुस्सा करने लगता है और उसे मैंग से माफी मांगने को बोलता है और फुजैंग के दोस्त को ना चाहकर भी माफी मांगनी पड़ती है। मैंग को बुरा लगता है, पर फुजैंग कहता है कि तुम्हें इसकी वजह से कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है और मैंग फुजैंग के दोस्त से बोलती है कि चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया और जानबूझकर उसको ज्यादा ड्रिंक करने को देती है और फुजैंग के दोस्त को ना चाहकर भी उस ड्रिंक को कंज्यूम करना पड़ता है। और फुजैंग अपने दूसरे दोस्त से उसका ख्याल रखने को बोलकर मैंग को लेकर चला जाता है। अब मैंग पूछती है क्या उसकी वजह से उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो जाएगी, पर फुजैंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, वह खुद ही समझ जाएगा। मैंग पूछती है कि क्या वे और यांगशी एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं। फुजैंग बताता है कि स्कूल टाइम से यांगशी की मॉम मेरी मॉम के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रख रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि सबके पीछे उनका ऐसा इंटेंशन था। अब मैंग को जलन होती है कि फुजैंग और यांगशी स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। फुजैंग बोलता है कि तुम मेरे दोस्तों के सामने खूब जवाब दे रही थी और मेरे सामने तुम ऐसे नर्वस क्यों रहती हो। मैंग मनी मनी में सोचती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और फुजैंग उसको नर्वस देखकर उसके क्लोज उसको किस करने जाता है, जिससे मैंग की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, इसलिए मैंग टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है।
नेक्स्ट मॉर्निंग फुजैंग अपने काम पर जा रहा होता है तो सोचता है कि वह मैंग को इस बारे में बताए, लेकिन उसको लगता है कि मैंग को ऐसे सोते हुए डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, इसलिए वह चला जाता है। बाद में मैंग को पता चलता है कि फुजैंग उसको बिना बताए चला गया है, तो वे सोचती है कि आखिरकार वे दोनों रूममेट्स ही तो हैं और वैसे भी शायद फुजैंग यांगशी को पसंद करता है, तो मुझे कुछ क्यों ही बताएगा। अब मैंग अपने काम पर थी और उसका सीनियर बताता है कि आज का मौसम कुछ ठीक नहीं है, पर मैंग कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही से हैंडल करूंगी। अब मैंग अपने साइड से अपना 100% देकर फुजैंग को गाइड करती है और मैंग का सीनियर उससे बहुत ही इम्प्रेस हो गया था। इधर फुजैंग का दोस्त मैंग की तारीफ कर रहा होता है कि अप्रोच कंट्रोलर इतनी अच्छी थी, इसलिए ऐसे मौसम में हम स्मूथली लैंड कर पाए। अब यांगशी भी उसी फ्लाइट में थी जो कि एक एयर होस्टेस होती है और फुजैंग से बात करने की ट्राई करती है, पर फुजैंग उसको भाव नहीं देता है। अब मैंग फुजैंग का वेट कर रही होती है तो यांगशी आती है और शो ऑफ करने लगती है कि वे और फुजैंग सेम फ्लाइट में थे और कहती है कि फुजैंग तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और वह जल्दी तुमसे बोर हो जाएगा। अब ये सारी बातें फुजैंग सुन लेता है, इसलिए बोलता है कि मुझे कैसे नहीं पता कि मैं मैंग से बोर हो जाऊंगा। यांगशी कहने लगती है कि मैंग तुमको डिजर्व नहीं करती है, अगर हम दोनों की शादी होती तो हम एक पावर कपल कहलाते। फुजैंग उसको बकवास बंद करने को बोलता है और कहता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये सुनकर मैंग हंसने लगती है, जिस पर यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है। घर आकर फुजैंग उसके सही गाइडेंस के लिए थैंक यू बोलता है और फिर से उसके क्लोजनेस से मैंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इसलिए टीवी देखने का बहाना बनाती है। पर फुजैंग बोलता है कि अभी उसे कुछ डॉक्यूमेंट स्टडी करनी है, इसलिए उसको अकेले टीवी देखने को बोलता है। बाद में फुजैंग आता है तो देखता है कि मैंग टीवी देखते देखते वहीं सोफा पर सो गई है, इसलिए उसको अपना कोट उठाता है। जल्दी मैंग के पास उसका सीनियर मैसेज करता है और वे कल डिनर के लिए बोल रहा था और फुजैंग को जलन होती है कि उसकी वाइफ कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग की नींद खुलती है तो वे कंफ्यूज थी कि आखिरकार वे बेडरूम में कैसे आई। अब मैंग किसी का मैसेज देखती है और उसे लगता है कि रॉन्ग नंबर है, इसलिए इग्नोर कर देती है और अपने सीनियर से माफी मांगती है कि वे डिनर पर नहीं आ पाएगी। एक्चुअली में मैसेज फुजैंग नहीं किया होता है, पर वे परेशान था कि मैंग उसको कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है। अब रात में मैंग हॉरर मूवी देख रही होती है और जब भी फुजैंग आता है और शैडो को देखकर वे बहुत ही डर जाती है और देखती है कि फुजैंग है तो डर के मारे उसको हक कर लेती है। अब फुजैंग बहाने से पूछता है कि आज तुमने किसके साथ डिनर किया और मैंग कहती है कि मैंने घर पर ही खाना ऑर्डर कर लिया था। फुजैंग बोलता है कि मुझे लगा था कि तुम किसी के साथ डिनर पर जाओगी। मैंग कहने लगती है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो और फुजैंग को ऑकवर्ड लगता है, इसलिए उसको सोने को बोलकर चला जाता है। अब जल्दी मैंग की कलीग बताती है कि सीनियर ने कल हमारी टीम को डिनर पे इनवाइट किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग फुजैंग बाथरूम में आता है तो देखता है कि मैंग शावर ले रही है और दोनों के लिए सिचुएशन कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो गई थी। मैंग बताती है कि उसके शावर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वह गेस्ट रूम में शावर लेने आई थी और फुजैंग ऑकवर्डनेस के साथ बोलता है कि वह जल्दी उसको फिक्स करा देगा। अब मैंग रेडी होने जा रही होती है तो फुजैंग पूछता है कि क्या वह कहीं जा रही है और मैंग बताती है कि उसके सीनियर ने डिनर पे इनवाइट किया है और उसके बाकी टीममेट्स भी आने वाले हैं। अब फुजैंग को जलन होती है, इसलिए बोलता है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं, पर मैंग बताती है कि सीनियर उसे पिकअप करने के लिए आ रहे हैं। पर फुजैंग से रहा नहीं जाता है, इसलिए उसके रेस्टोरेंट के लोकेशन के बारे में पूछता है। अब सब डिनर करने के बाद आ रहे होते हैं तो मैंग की कलीग बोलती है कि सीनियर तुम्हारी कुछ ज्यादा ही केयर करते हैं। अब सीनियर उसको घर छोड़ने की बात करता है तो मैंग देखती है कि फुजैंग आया हुआ है, इसलिए उसके पास चली जाती है। मैंग उसको यहाँ पर देखकर बहुत ही हैप्पी थी और पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए और फुजैंग बहाना बनाता है कि वह अपने दोस्त के साथ डिनर पे आया था। मैंग कहती है कि तुमने रेस्टोरेंट के बारे में पूछा तो मुझे लगा कि स्पेशली तुम मेरे लिए आए हो। फुजैंग पूछता है कि वे आदमी कौन है और मैंग बताती है कि वे उसके सुपरवाइजिंग डायरेक्टर हैं और अपने सीनियर की तारीफ करने लगती है, जिससे फुजैंग को बहुत ही जलन होती है और बोलता है कि तुम अपने सीनियर को कुछ ज्यादा ही एडमायर करती हो। मैंग कहती है कि तुम कुछ हैप्पी नजर नहीं आ रहे, क्या तुम सीनियर की वजह से जेलस हो, पर फुजैंग बोलता है कि ऐसा नहीं है। अब मैंग मन में सोचती है कि फुजैंग उसको लाइक नहीं करता है तो भला वो जेलस क्यों ही होगा, पर फुजैंग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कितना ज्यादा जेलस है और पूछता है कि क्या तुम्हारे कोवर्कर्स को हमारी मैरिज के बारे में पता है, पर मैंग कहती है कि अभी तो उन्हें नहीं पता और फुजैंग को सुनकर अच्छा नहीं लगता है। अब फुजैंग से कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती हो और मैंग तो कंफ्यूज थी। फुजैंग बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा सीनियर तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम्हारी इतनी केयर करता है, पर मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है। लेकिन फुजैंग तो समझ चुका था कि उसका सीनियर पक्का उसको पसंद करता है, इसलिए उसको कल जाकर सबको उनके मैरिज के बारे में बताने को बोलता है। मैंग कहती है कि फिर सब मेरे हस्बैंड के बारे में पूछेंगे तो क्या तुम्हारा नाम लेना ठीक होगा। फुजैंग बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है।
मैंग कहती है कि हम दोनों ने ही जल्दबाजी में शादी की और पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि ज्यादा लोगों को हमारी शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब फुजैंग को सुनकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जानबूझकर बोलता है कि तुम्हारी बातों का वैसे सेंस तो है। मैंग कहती है फिर ठीक है, हम हमारी मैरिज को हिडन रखेंगे ताकि आगे जाके डिवोर्स भी हो तो किसी को पता न चले। अब डिवोर्स के बारे में सुनकर फुजैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है, पर जिस सर्कमस्टांसेस में हमारी शादी हुई है पता नहीं फ्यूचर में क्या ही होने वाला है। फुजैंग को सुनकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए जानबूझकर बोलता है कि ये तो कोइंसिडेंस हो गया, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। और मैंग को बुरा लगता है कि फुजैंग को भी लगता है कि उनकी मैरिज स्टेबल नहीं है और कभी भी टूट सकती है। और फुजैंग उसे किस करने जाता है तो मैंग को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है। अब मैंग के पास उसके डैड की कॉल आती है और मैंग कहने लगती है कि उनका और मॉम का डिवोर्स हो चुका है तो वे उसको कॉल क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में मैंग के फादर बचपन से ही मैंग को इग्नोर करते हुए आ रहे थे और आज भी अपने सेकेंड वाइफ के इन्फ्लुएंस में आकर उसको जॉब छोड़ने को बोलते हैं। अब फुजैंग उनसे बात करने जाता है तो पूछते हैं कि क्या सही में उसने मैंग से शादी कर ली है। फुजैंग बोलता है कि आपने सही कहा और आगे से मैं किसी को भी मैंग को हर्ट नहीं करने दूंगा और कॉल कट कर देता है। अब मैंग उसको थैंक यू बोलती है, पर फुजैंग कहता है कि हमारे बीच में थैंक यू की जरूरत नहीं है और उसे किसी प्रकार से भी चिंता करने से मना करता है। अब फुजैंग मैंग के लिए एक्सपेंसिव रिंग बाय करता है और ये सब देखकर यांगशी को बहुत ही जलन होती है और जानबूझकर मैंग को फ्रेम करती है कि उसने उसके रिंग को खराब कर दिया और मैंग से कंपनसेट या नील डाउन होकर माफी मांगने को बोलती है। पर मैंग तो उसके चाल को समझ रही थी, इसलिए कंपनसेट करने से मना कर देती है। और जब भी वहाँ पे फुजैंग आता है और यांगशी कंप्लेन करने लगती है, इसलिए वह रिंग के लिए कंपनसेट करने के लिए तैयार था। पर मैंग फुजैंग को कंपनसेट करने से मना करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने जानबूझकर मुझे फ्रेम किया है और उन्हें सीसीटीवी कैमरा दिखाकर बोलती है कि यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए दोनों डर के वहाँ से चली जाती हैं। फुजैंग बताता है कि वे उसके लिए रिंग बाय करके लाया है और बोलता है कि माफ करना कि हमारी शादी हो गई, लेकिन मैंने तुम्हें कोई रिंग नहीं पहनाया। पर मैंग उस रिंग को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। जल्द ही फुजैंग की मॉम कॉल करती हैं और बताती हैं कि वे और मैंग की मॉम दोनों उनसे मिलने आ रही हैं। अब मैंग टेंशन में रहती है कि दोनों मॉम को पता न चल जाए कि दोनों सेपरेट रूम में रहते हैं, इसीलिए फुजैंग जल्दी से उसको घर चलने को बोलता है और दोनों मिलकर रूम को ऐसा बना देते हैं जैसे दोनों सेम ही रूम में रहते हैं। अब जल्दी उनकी मदर आती हैं और सच बात तो ये थी कि दोनों इसीलिए आई थी ताकि पता कर सके कि दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है और घर में इधर उधर घूमकर देखने लगती हैं और दोनों को यकीन हो जाता है कि मैंग और फुजैंग का अच्छा रिलेशन है, इसलिए बोलती हैं कि वे किसी और दिन आ जाएंगी और वे दोनों लव बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं। अब दोनों के जाने के बाद फुजैंग मैंग को चिंता करने से मना करता है और मैंग उसको सेम ही रूम में सोने को बोलती है। फुजैंग कहता है कि क्या तुम श्योर हो। मैंग कहती है कि हम दोनों की शादी हो गई है तो हम दोनों को साथ में रहना चाहिए। अब मैंग ने साथ में सोने को बोल तो दिया था, लेकिन वह थोड़ी सी नर्वस होती है। जल्दी फुजैंग आता है और चुपचाप उसके साइड में आकर लेट जाता है और उसे नर्वस देखकर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम खुद तैयार नहीं हो जाती मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैंग कहती है कि एक्चुअली मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना दूं और फुजैंग कंफ्यूज था। मैंग कहती है कि तुम्हें पता ना चले वही ठीक है। फुजैंग बोलता है कि अब ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा हूँ। अब फुजैंग उसके क्लोज आता है तो मैंग डर जाती है कि कहीं फुजैंग उसे किस करने तो नहीं आ रहा, पर फुजैंग उल्टा लाइट ऑफ करके सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फुजैंग बताता है कि आज का मौसम कुछ ठीक नहीं है, इसलिए शायद वे बाहर ही स्टे करे। मैंग उसको आज के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है और फुजैंग उसे किस करने चाहता है तो देखता है कि मैंग नर्वस है, इसलिए ऐसे ही चला जाता है। जल्दी मैंग के पास उसके दोस्त जुन की कॉल आती है जो अब्रॉड से वापस आ गया था और मैंग अपने दोस्त को इतने टाइम बाद देखकर बहुत ही हैप्पी थी। एक्चुअली जुन के डैड और मैंग की मॉम एक दूसरे को डेट कर रहे थे और दोनों शादी भी करने वाले थे, पर अचानक से जुन के डैड की डेथ हो गई, इसलिए जुन मैंग का स्टेप ब्रदर नहीं बन पाया, लेकिन तब से दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जुन बोलता है कि आंट और तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। मैंग कहती है कि तुम भी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और जुन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह मैंग को पसंद करता है, लेकिन उसके हाथ में रिंग नोटिस करता है। मैंग बताती है कि उसकी शादी हो गई है और बेचारा जुन उदास हो जाता है। मैंग बताती है कि मेरा हस्बैंड एक टाइम पर मेरा क्लासमेट था और जल्दी मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। तो अब जुन क्या ही बोलता। जल्दी जुन के पास मैंग की मॉम का मैसेज आता है और दोनों को डिनर पे बुला रही थी, इसलिए मैंग को चलने को बोलता है। अब डिनर के बाद जुन मैंग को उसके घर छोड़ने आता है। अब जुन जा रहा होता है तभी फुजैंग वापस आता है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और फुजैंग मैंग से पूछता है कि क्या वह लड़का तुम्हारा दोस्त है। मैंग कहती है कि हाँ और बोलती है कि काफी लॉन्ग स्टोरी है, इसलिए अंदर चलकर बात करने को बोलती है। अब घर के अंदर आने के बाद फुजैंग बोलता है कि तुम मुझे लॉन्ग स्टोरी बताने वाली थी। मैंग बताती है कि वह लड़का उसकी मॉम के एक्स बॉयफ्रेंड का सन है और वह भी एक पायलट है, पर वह इस शहर में नहीं रहता है
और बताती है कि मैं और जुन मॉम के साथ डिनर पर गए थे, इसलिए बस वह मुझे छोड़ने आया था। और फुजैंग को सुनकर बहुत ही जलन होती है, इसलिए बोलता है कि तुम्हारे लिए वह इतना इम्पोर्टेंट है। मैंग कहती है कि अगर मेरी मॉम और उसके डैड की शादी होती तो वह मेरा भाई होता, इसलिए मैं उसे अपना भाई समझती हूँ। और फुजैंग तो उसको देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए बोलता है कि काफी लेट हो चुकी है, इसलिए उसको रेस्ट करने को बोलता है। अब मैंग सोच रही होती है क्या फुजैंग को जलन हो रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग फुजैंग को प्यार से टच करने लगती है और फुजैंग जगा हुआ था और बोलता है कि तुम क्या करना चाह रही थी। मैंग कहती है कुछ भी तो नहीं, पर फुजैंग कहता है कि मैंने तुम्हें रेड हैंडेड पकड़ लिया है। अब मैंग कुछ देर सोचकर बोलती है कि एक्चुअली तुम बहुत ही हैंडसम हो ना, इसलिए मैं तुम्हें टच कर रही थी। फुजैंग कहता है कि मुझे टच करना तुम्हारा राइट्स है, इसलिए चाहो तो तुम मुझे और टच कर सकती हो। अब मैंग को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए बहाना बनाकर भाग जाती है। अब यांगशी फुजैंग से बात करने आती है तो उसका दोस्त टीज करने लगता है कि वह लड़कियों के बीच में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। अब यांगशी कल के लिए माफ़ी मांगने का नाटक करती है ताकि उसकी नज़रों में अच्छी बन सके, पर फुजैंग उसको सुनाकर चला जाता है। अब फुजैंग का दोस्त आता है तो यांगशी नाटक करती है कि किसी की वजह से उसके और फुजैंग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसलिए वह फुजैंग के दोस्त से बोलती है कि प्लीज़ तुम फुजैंग के सामने मेरे बारे में कुछ अच्छा बोलना। और मैंग फुजैंग और जुन दोनों को गाइड कर रही होती है और दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे, इसलिए मैंग पहले जुन को गाइड करती है और फुजैंग को बहुत ही जलन होती है और उसका मूड ऑफ हो गया था। और ऊपर से फुजैंग का दोस्त एक एयर होस्टेस से बोलने लगता है कि पक्का अप्रोच कंट्रोलर और कैप्टन जुन के बीच में कुछ चल रहा है, जब भी उन्होंने पहले कैप्टन जुन को गाइड किया। और यह सुनकर फुजैंग और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब फुजैंग मैंग को लेने के लिए आया था और मैंग नोटिस करती है कि फुजैंग कुछ अपसेट है। फुजैंग पूछता है कि वह दूसरा कैप्टन जुन था ना जिसको तुम गाइड कर रही थी। मैंग कहती है हाँ, एक्चुअली जुन तुम्हारे पीछे ही था, इसलिए मैंने तुम दोनों को साथ में गाइड किया। फुजैंग कहता है कि सब मुझे लकी बोल रहे थे, पर एक्चुअली में लकी तो जुन है। मैंग समझ जाती है कि फुजैंग जेलस है, इसलिए बोलती है कि जुन मेरे लिए बस एक दोस्त है, लेकिन तुम उससे अलग हो। फुजैंग पूछता है कि मैं अलग कैसे। मैंग कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम मेरे लिए स्पेशल हो। और ये सुनकर फुजैंग बहुत ही हैप्पी था और बोलता है कि इस चीज को हमेशा याद रखना। अब मैंग कार में ही सो गई थी, इसलिए फुजैंग उसको उठा के बेडरूम में लाता है और मैंग अचानक से जग जाती है और फुजैंग उसको रेस्ट करने को बोलकर जाने लगता है, तो मैंग उसको रोकती है और अचानक से दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। मैंग कहती है कि तुम मुझे बाहर से उठा कर लाए थे, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। फुजैंग कहता है कि तुम्हारे थैंक यू बोलने का तरीका कुछ यूनिक सा है, इसलिए मैं तुम्हारे थैंक यू को एक्सेप्ट करता हूँ। पर बेचारी मैंग को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। अब फुजैंग दोबारा से अपने दोस्तों के साथ डिनर पर आता है और फिर से उसके दोस्त बोलने लगते हैं कि स्कूल टाइम से इतनी सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करते हुए आ रही हैं और तुमने मैंग को चूज क्यों किया। फुजैंग उसे बकवास बंद करने को बोलता है और उसका दोस्त कहने लगता है कि मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और मैंग से बोलता है कि तुम फुजैंग को पसंद करती हो, इसलिए तुमने उससे शादी की या बस उसके पैसों के लिए। अब फुजैंग को गुस्सा आता है, इसलिए उसको लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है। अब फुजैंग घर पर आकर मैंग के स्कूल टाइम के बारे में पूछता है और बोलता है कि मुझे बस इतना पता है कि यांगशी तुम्हें बुली किया करती थी। मैंग बताती है कि तुम्हारे अब्रॉड जाने के बाद भी वह मुझे बुली किया करती थी। यांगशी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम फुजैंग को पसंद करती हो, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जैसी बदसूरत लड़की को फुजैंग पसंद भी करेगा। इसलिए आज मैंग फुजैंग से बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझसे पहले मिले होते तो तुम मुझे पसंद नहीं करते। फुजैंग कहता है कि तुम क्या बोले जा रही हो, शायद तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुम कितनी स्पेशल हो, इसलिए अपने आप को कम मत समझा करो। बाद में मैंग सोकर उठती है तो देखती है कि फुजैंग शावर लेकर आ रहा है और पूछती है कि तुम तो सोने से पहले शावर लेते हो। फुजैंग कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, और मैंग को तो कोई आइडिया नहीं था। और पता चलता है कि सपने में मैंग फुजैंग का नाम ले रही होती है और उसे अपने क्लोज बुलाकर बाइट कर लेती है और उसे टाइट हक करके सो जाती है। और फुजैंग खुद को जैसे तैसे करके छुड़ाता है और बोलता है कि तुम इसका प्राइस पे करने के लिए तैयार रहना। बाद में मैंग उसके बाइट को नोटिस करती है और उसे रियलाइज होता है कि उसने उसको बाइट किया है, तो उसे बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है, इसलिए बहाना बनाकर वहां चली जाती है। बाद में फुजैंग अपने काम पर था और मैंग की वजह से बहुत ही हैप्पी नजर आ रहा होता है, इसलिए उसका दोस्त हैरान था कि आज फुजैंग इतना खुश नजर कैसे आ रहा है। और देखता है कि फुजैंग अप्रोच कंट्रोलर से बात करके खुश हो रहा है, तो वह हैरान था। इधर मैंग अपने सीनियर के साथ थी और सीनियर उसकी तारीफ कर रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है और उसके रिंग को नोटिस करता है और बोलता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, और मैंग हाँ बोलती है।
सीनियर मैंग को पसंद तो करता था, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जल्दी फुजैंग उसे पिकअप करने के लिए आता है और मैंग के सीनियर को देखकर वे जानबूझकर मैंग को अपने क्लोज लाता है और मैंग के सीनियर को थैंक यू बोलता है कि मैंने सुना है कि आप मेरी वाइफ का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। और मैंग को लेकर जाने लगता है तो उसका सीनियर उसको रोककर बोलता है कि मैंग बहुत ही अच्छी लड़की है, आई होप आप उसका ख्याल रखेंगे। फुजैंग बोलता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंग मेरी वाइफ है और मुझे पता है कि मुझे अपनी वाइफ का ख्याल कैसे रखना है, और मैंग को लेकर चला जाता है। बाद में मैंग नोटिस करती है कि फुजैंग अपसेट है। फुजैंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे सीनियर को तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंग बोलती है कि मैंने बता दिया है कि हमारी शादी हो गई है, तो क्या तुम अभी भी जेलस हो। फुजैंग कहता है कि भला मैं क्यों जेलस हूँगा। मैंग उसको किस करती है और बोलती है कि प्लीज तुम जेलस मत हो। फुजैंग बोलता है कि अच्छा तुम मुझे कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हो। मैंग बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम जेलस हो। फुजैंग जानबूझकर बोलता है कि मेरे लिए एक किस इनफ नहीं है, इसलिए मैंग दोबारा उसको किस करने चाहती है तो फैंग खुद ही उसको किस करने लगता है। अब नेक्स्ट डे मैंग किस के बारे में सोचकर शर्मा रही होती है। अब उसके कलीग भी उसके रिंग को देखकर पूछते हैं क्या उसकी शादी हो गई है और मैंग हाँ बोलती है, पर उसकी एक कलीग कहने लगती है कि मैंग ने अपने सिस्टर के हस्बैंड को चुरा लिया है और मैंग उसको बकवास बंद करने को बोलती है। और यांगशी की बातों में आके फुजैंग का दोस्त भी मैंग से कहने लगता है कि वह एक मिस्ट्रेस की डॉटर है। वे लड़की बोलती है कि अगर उसकी मॉम मिस्ट्रेस नहीं है तो वे प्रूव करे, और इस बात पे मैंग को बहुत ही रोना आता है क्योंकि यांगशी की मॉम की वजह से उसके पास कोई एविडेंस मौजूद भी नहीं था। जल्दी यांगशी आती है और बोलती है कि मेरे पास तो आईडी है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम एक मिस्ट्रेस की डॉटर हो, और सबसे बोलने लगती है कि मैंग ने मेरे हस्बैंड को चुरा लिया है। पर मैंग कहती है कि फुजैंग बस मेरा हस्बैंड है, पर यांगशी बोलती है कि मैंग झूठ बोल रही है। जल्दी वहाँ पे फुजैंग की मॉम आती हैं और यांगशी तो अच्छा बनने का नाटक करने लगती है, पर फुजैंग की मॉम बताती हैं कि वे अपने डॉटर इन लॉ से मिलने आई हैं। और यांगशी कॉन्फिडेंट होकर बोलती है कि आप सबको बता दो कि मेरी मॉम मेरी और फुजैंग की शादी का इनविटेशन लेकर आपके पास आई थी। पर फुजैंग की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम के प्रपोजल को पहले ही मना कर दिया है और ना ही तुम्हें डॉटर इन लॉ बनाने में मुझे और फुजैंग को कोई इंटरेस्ट है, और सबको बताती हैं कि मैंग उनकी डॉटर इन लॉ है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले फुजैंग की मॉम शॉपिंग करने गई थी और उन्हें पेमेंट करने में दिक्कत आ रही थी, और जब भी अनजान होने के बाद भी मैंग पेमेंट करने में उनकी हेल्प करती है। और जब से फुजैंग की मॉम ने सोच लिया था कि वे मैंग को ही अपनी डॉटर इन लॉ बनाएंगी, और यांगशी से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम और तुम्हारी मॉम बस मेरे पैसों के पीछे हो। और अब सबको सच पता चल गया था कि यांगशी झूठ बोल रही है, इसलिए फुजैंग का दोस्त यांगशी पे गुस्सा करने लगता है कि अपनी बातों में लाकर वे उसको भी यूज कर रही थी, और मैंग से माफी मांगकर चला जाता है। मैंग यांगशी से बोलती है कि तुम मुझसे कैसे माफी मांगने वाली हो, और उसे एक बोर्ड पर आई एम सॉरी मैंग लिखकर ऑफिस के बाहर खड़े होने को बोलती है। और फुजैंग की मॉम के डर से उसे ऐसा करना भी पड़ता है, और सब उसको ऐसे करते हुए देखकर बहुत ही हंस रहे होते हैं। और फुजैंग को भी आज की सारी बातें पता चल गई थी, इसलिए माफी मांगता है, पर मैंग कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और उसे किस करने लगती है। पर जब भी उसके पास जुन की कॉल आती है, पर फुजैंग उसे कॉल उठाने से रोकता है, पर इम्पोर्टेंट कॉल समझकर वो पिकअप करती है और जुन उसे कल डिनर पे इनवाइट करता है, और फुजैंग जेलस होकर उसको बाइट कर लेता है। मैंग कहती है कि मेरी मॉम भी आने वाली है, और फुजैंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, पर मैंग कहती है कि कल तो तुम्हें अपने काम पर जाना है। पर फुजैंग बोलता है कि कल के लिए वे फ्लाइट कैंसिल कर देगा और कहता है कि तुम मुझे लेकर जाना नहीं चाहती हो, पर मैंग कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम चल सकते हो। अब मैंग जुन के पास आती है और बताती है कि मॉम को कुछ काम था इसलिए वे नहीं आ पाई, और मैंग देखती है कि अभी तक फुजैंग नहीं आया है। अब जुन मैंग के बाल पर कुछ नोटिस करता है, इसलिए उसको हटाने के लिए जाता है, पर उससे पहले ही फुजैंग आकर हटा देता है, और ऊपर से वह मैंग के लिए फ्लावर्स लेकर आया था। मैंग दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है और फुजैंग थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करता है और जानबूझकर मैंग की क्लोज चाहता है ताकि जुन को दिखा सके कि मैंग बस उसकी है, और जुन से बोलता है कि सुनने में आया कि तुम भी पायलट हो, और जुन हाँ बोलता है। और पता चलता है कि मैंग ने जुन को बताया था कि वह जिसको पसंद करती है वह भी पायलट बनने वाला है, लेकिन वह उससे बहुत ही दूर है, इसलिए तब से जुन ने सोच लिया था कि वह मैंग के लिए पायलट बनेगा। और इस बार वह मैंग को कन्फेस करने चाइना वापस लौट कर आया था, लेकिन वह समझ चुका था कि मैंग के दिल में बस फुजैंग है और वह फुजैंग का प्लेस कभी नहीं ले सकता। फुजैंग बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मैंग का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते हो, इसलिए उसके लिए थैंक यू। जुन कहता है कि मैंग मेरी सिस्टर की तरह है, इसलिए मैं उसका ख्याल रखता हूँ, तो तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। अब घर पर भी मैंग जुन की बात कर रही होती है, इसलिए फुजैंग को जलन होती है और बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हूँ। और मैंग उसको एप्स दिखाने को बोलती है, इसलिए फुजैंग उसको टच कराने लगता है और बोलता है कि बताओ कैसा लगा। मैंग कहती है कि ठीक ही है, और फुजैंग बोलता है कि बस ठीक। मैंग कहती है कि मैंने इससे पहले किसी के एप्स को टच नहीं किया है, तो मैं क्या ही बोलूं। फुजैंग बोलता है कि अच्छा तो तुम टच करना चाहती हो, कहीं जुन का तो नहीं। मैंग कहती है बिल्कुल भी नहीं।
फुजैंग उसके क्लोज जाने लगता है और देखता है कि मैंग नर्वस हो रही है, इसलिए बोलता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने शादी से पहले बोला था कि हम धीरे धीरे हमारे रिलेशन को आगे लेकर जाएंगे, तो तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे सहमति के बिना तुम्हें टच नहीं करूंगा। अब मैंग अचानक से बोलती है कि प्रोटेक्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसे बाहर से बाय करके लाने को कहती है। और फुजैंग को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार होगी। बाद में मैंग फिर से फुजैंग से बोलती है कि तुम बाय करके लाना मत भूलना और शर्मा के रूम के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे काम से आने के बाद सोचती है कि उसको चेक करना चाहिए कि फुजैंग बाय करके लाया भी है या नहीं, लेकिन जब भी फुजैंग रूम में आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो, मैंग को बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। और फुजैंग उसे वार्डरोब खोलकर दिखाता है और मैंग देखकर हैरान थी और कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही बाय नहीं कर लिया। फुजैंग बोलता है कि एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि कौन सा बेटर होता है, इसलिए मैंने सारा बाय कर लिया। और मैंग को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। अब मैंग की ग्रैंडमा अपनी आखिरी सांस ले रही थी, इसलिए सब हॉस्पिटल आए हुए थे और मैंग की ग्रैंडमा ने अपने सारे प्रॉपर्टी मैंग के नाम पर कर दिया होता है, इसलिए यांगशी के मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है और अपना सारा गुस्सा अपने हस्बैंड पर उतारने लगती हैं। मैंग देखती है कि उसे ग्रैंडमा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, इसलिए वो समझ जाती है कि जब भी उसकी स्टेप मदर ऐसे पागल हो रही थी। फुजैंग बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने सब कुछ तुम्हारे देख रेख में छोड़ा है और उसके साथ रोमांस करने लगता है और बोलता है कि क्या तुम तैयार हो, और मैंग हाँ बोलती है, इसलिए फुजैंग उसके सहमति से उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट डे मैंग जल्दी उठ जाती है, इसलिए फुजैंग कहता है कि शायद रात में मैंने सही से परफॉर्म नहीं किया, इसलिए तुम इतनी जल्दी उठ गई और उसके साथ दोबारा से इंटीमेट जाता है, पर मैंग उसको रोक लेती है। अब आज का मौसम कुछ ठीक नहीं था, इसलिए मैंग फुजैंग को सेफ फ्लाइट के लिए विश करती है और फुजैंग प्यार से उसको किस करता है। अब शाम को फुजैंग वापस आता है तो मैंग हैप्पी होकर उसको गले लगा लेती है और फुजैंग वैसे ही उसको उठाकर बेडरूम में लेकर आता है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग प्यार से उसको किस करके अपने काम के लिए रेडी होने जा रही होती है, तो फुजैंग उसे प्यार से हग करके सो जाता है। अब अगले दिन दोनों अपने काम पर होते हैं और मैंग के कलीग्स को पता चलता है कि कैप्टन फुजैंग उसके हस्बैंड है, तो उसको टीज करने लगती हैं। अब फुजैंग घर पर आकर दोबारा से मैंग के साथ रोमांस करने लगता है और बाद में दोनों मिलकर प्यार से डिनर कर रहे होते हैं और फुजैंग बताता है कि कल मेरा लंदन के लिए फ्लाइट है और मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूंगा। अब मैंग फिर से अपने सीक्रेट डायरी में फुजैंग के बारे में लिखने जाती है और वैसे ही फुजैंग रूम में आ जाता है, इसलिए मैंग उस डायरी को छुपा लेती है और फुजैंग देख लेता है और उस डायरी के बारे में पूछता है, लेकिन मैंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसे किस करके उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। बाद में फुजैंग कॉल करता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, इसलिए वह आ नहीं पाएगा और मैंग उदास हो जाती है, पर फुजैंग बस उसको टीज कर रहा होता है और उसको प्यार से किस करता है और मैंग उसको यहाँ पर देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मैंग बताती है कि दोनों की मॉम कैंपेन पे जा रही हैं, इसलिए दोनों उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचते हैं। अब चारों कैंपेन पे आए हुए होते हैं और फुजैंग दोनों मॉम को बात करते हुए सुनता है कि मैंग को स्कूल टाइम से किसी पे क्रश था, इसलिए उसके इंतजार में वह शादी के लिए मना करते हुए आ रही थी। और मैंग की मॉम बताती है कि मैंग का क्रश फुजैंग ही है, इसलिए वह बहुत ही हैप्पी है कि दोनों की शादी हो गई। पर फुजैंग इस बात को सुन नहीं पाता है कि मैंग को उसी पर क्रश था, इसलिए उसको थोड़ा सा जेलस फील होता है और जेलसी में मैंग को आकर किस करने लगता है, लेकिन जब भी उनकी मॉम वहाँ पे आ जाती हैं, इसलिए मैंग उसको अलग कर देती है। अब दोनों घर आ चुके थे और फुजैंग उसे मसाज देने के बहाने उसे परेशान करने आता है, पर मैंग उसको रोक देती है। अब फुजैंग उसे चैट करते हुए देखता है, इसलिए पूछता है कि वह क्या बात कर रही है और मैंग कहती है कि गर्ल्स टॉक है, इसलिए उसको देखने से मना करती है। पर फुजैंग कहने लगता है कि पक्का वह किसी लड़के से बात कर रही है, पर मैंग बोलती है कि ऐसा नहीं है। और फुजैंग को मैंग के क्रश के बारे में जानना था, इसलिए बहाने से पूछता है कि कॉलेज टाइम में क्या तुम्हारा कोई क्रश था, और मैंग बोलती है नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं किसी को पसंद करूं। फुजैंग बोलता है आई नो, स्कूल टाइम में भी तुम स्टडी में बहुत ही अच्छी थी। मैंग पूछती है क्या तुम किसी लड़की को पसंद करते थे, पर फुजैंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वे अब्रॉड में अपने स्टडी में इतना फोकस था कि उसे डेट करने का टाइम नहीं मिला। मैंग कहती है कि हम दोनों सेम ही हैं और फुजैंग पूछता है कि क्या स्कूल टाइम में तुम्हारा कोई क्रश था, और मैंग नर्वस होने लगती है और उसके एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि पक्का मैंग का कोई क्रश था और सोचता है कि सही है कि वह लड़का यहाँ नहीं है, नहीं तो मुझे चांस नहीं मिल पाता। अब मैंग झूठ बोलती है कि उसका कोई क्रश नहीं है और जेलसी में फुजैंग उसको किस करने लगता है। मैंग कहती है कि आज तुम्हें काम पर जाना है, पर फुजैंग बोलता है कि तुम टेंशन मत लो और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब शाम को मैंग फुजैंग का वेट करते करते सो जाती है और जब भी कुछ देर बाद फुजैंग आता है और उसे प्यार से किस करने लगता है, जिससे मैंग जग जाती है। फुजैंग उदास होकर बोलने लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो ना।
मैंग पूछती है कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है और नाराज होने लगती है। इसलिए फुजैंग माफी मांगता है और बोलता है कि आज मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, और इस बात पे मैंग का मूड लाइट हो जाता है। फुजैंग बोलता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मैंग कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और सोचती है कि आज फुजैंग ऐसे अजीब बातें क्यों कर रहा है। अब यांगशी मैंग को नीचा दिखाना चाहती थी, इसलिए फुजैंग के दोस्तों को बुलाकर मैंग से बोलने लगती है कि फुजैंग के लिए तुम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। अब निया भी उसके बारे में बकवास करने लगती है, इसलिए मैंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और जिस लेडी के हस्बैंड की निया मिस्ट्रेस थी, वे लेडी आकर निया पे गुस्सा करने लगती है कि वह उसके हस्बैंड को सेड्यूस कर रही थी, और इस मामले में उसकी खुद की फ्रेंड यांगशी भी उसकी कोई हेल्प नहीं करती है। इसलिए निया को बहुत ही गुस्सा आता है और अब यांगशी मैंग से बोलती है कि अब तुमको सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। लेकिन अब मैंग के पास सारे एविडेंस थे कि कैसे यांगशी के एज को चेंज किया गया था, और एक्चुअली में यांगशी एक मिस्ट्रेस की डॉटर है। यांगशी बोलने लगती है कि वह उसको फ्रेम कर रही है, पर फुजैंग का दोस्त कहने लगता है कि मैंग ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है और उसके पास एविडेंस है, तो फेक कैसे हो सकता है। जल्द ही मैंग के फादर आते हैं और मैंग को परेशान करने के लिए फुजैंग ने उनके कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया था। इसीलिए उसके फादर माफी मांगते हैं कि उन्होंने उसकी मॉम को चीट किया, पर मैंग तो उनका नाटक समझ रही थी, इसलिए उनकी हेल्प करने से मना कर देती है। जल्द ही यांगशी की मॉम आती हैं और बताते हैं कि उसके फादर उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, और यांगशी को अपने मॉम पे गुस्सा आता है कि वे इतने सालों से झूठ बोलती हुई आ रही थी, और उसकी मॉम माफी मांगती हैं। लेकिन यांगशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि वे एक मिस्ट्रेस की डॉटर है। अब यांगशी अपने डैड से बोलने लगती है कि फुजैंग मैंग से प्यार नहीं करता है, इसलिए मैंग शू फैमिली को नहीं बचा सकती। पर फुजैंग कहता है कि किसने कहा, और वह मैंग को जाकर टाइटली हक कर लेता है और बोलता है कि मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, और ये सब र्यूमर्स फैला रहे हैं। पर मैंग अभी भी थोड़ी सी नाराज होती है, इसलिए अपने प्यार को प्रूव करने के लिए उसको सबके सामने किस करता है, और शू फैमिली से बोलता है कि उन्हें बैंकरप्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, जिससे मैंग के फादर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। और यांगशी की मॉम से बोलता है कि आपको मिस्टर शू का वाइफ बनने का कुछ ज्यादा ही शौक था, इसलिए शू फैमिली के डेट्स को आप और यांगशी मिलकर पे करोगे, जिससे दोनों परेशान हो जाती हैं। अब फुजैंग मैंग के साथ वेडिंग करने का प्लानिंग कर रहा होता है, और मैंग आकर बताती है कि जुन उससे मिलना चाहता है, पर फुजैंग जेलस होने लगता है और उसे मिलने जाने से मना करता है। पर मैंग बोलती है कि तुम जेलस मत हो, और उसको भी साथ में चलने को बोलती है, और दोनों जुन से मिलने के लिए आते हैं। और जुन वापस अब्रॉड जा रहा था, इसलिए दोनों को हैप्पी लाइफ के लिए विश करता है, और जुन अकेले में फुजैंग से बात करना चाहता था, इसलिए मैंग बाहर चली जाती है। जुन बोलता है कि मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छा पायलट बन जाऊंगा तो मैंग मुझको पसंद करने लगेगी, जिस पर फुजैंग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे थे, मैंग बस मुझसे प्यार करती है। जुन कहता है कि हाँ, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया, पर शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैंग को किसी पर बैडली क्रश है, और अगर तुम जानते तो इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोलते कि मैंग बस तुमसे प्यार करती है। जुन को तो पता था कि मैंग का क्रश फुजैंग ही है, लेकिन बस वह उसको टीज कर रहा था। अब जुन की बातों को सोचकर फुजैंग बहुत ही जेलस था, और मैंग बोलती है कि आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हो। फुजैंग बोलता है कि क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ, और मैंग हाँ बोलती है। पर फुजैंग कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, और उसको सोने को बोलता है, और मैंग उसको हक करके सो जाती है। और फुजैंग सोचने लगता है कि चाहे तुम पहले किसी को भी पसंद करती थी, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। बाद में फुजैंग मैंग को एक प्लेस पर लेकर आता है और उसे प्रॉपर तरीके से शादी के लिए प्रपोज करता है, और मैंग बहुत ही इमोशनल हो जाती है, क्योंकि ये उसका हमेशा से सपना था कि फुजैंग उसे शादी के लिए प्रपोज करे। फुजैंग उसे प्यार से किस करने लगता है, और मैंग का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि दोनों की वेडिंग होने जा रही है, और मैंग खुश थी कि उसके इतने सालों का सपना अब सच होने जा रहा है। अब मैंग की मॉम कॉल करके बताती हैं कि उनके नेबर्स भी वेडिंग में आने वाले हैं, और मैंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसका बचपन का दोस्त आने वाला है। और फुजैंग कहने लगता है कि अब तुम्हारा दोस्त तुम्हें मिल चुका है, तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। मैंग कहती है कि ऐसा नहीं है। फुजैंग कहने लगता है कि उसमें ऐसा क्या है जो तुम इतने सालों बाद भी उसे भूल नहीं पा रही, और रोते हुए बोलने लगता है कि मेरी गलती है कि मुझ पर पायलट बनने का भूत सवार था, और मैं स्टडी के लिए अब्रॉड चला गया, और मैं अंधा हूँ कि मैंने किसी और चीज पे फोकस नहीं किया, और मैं तुम्हें प्यार नहीं कर पाया, और अब मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है, तो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। और मैंग हैरान थी कि फुजैंग को उसके क्रश के बारे में पता कैसे चला, और पूछती है कि क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी थी, और फुजैंग कहता है कि नहीं, और बोलने लगता है कि उस डायरी में तुमने अपने क्रश के बारे में लिखा है, तो वह डायरी जल जाए वही ठीक है। अब मैंग उसको टीज करने लगती है कि तुम रोते हुए ऐसे दिखते हो, और फुजैंग बोलने लगता है कि क्या मैं तुम्हें डिस्कस्टिंग फील करा रहा हूँ, पर मैंग उसको किस करके बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम रोते हुए बहुत ही क्यूट लगते हो, और उसको चैट दिखाती है कि बस वे अपनी मॉम से बात कर रही थी, और फुजैंग इमोशनल होकर उसको किस करने लगता है। बाद में फुजैंग पूछता है कि क्या तुम्हारा क्रश
मुझसे ज़्यादा हैंडसम है और मैंग टीज करते हुए बोलती है कि हाँ हैंडसम तो है, और फुजैंग जेलसी में उसे किस करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ इसलिए तुम बस मुझे पसंद करोगी। और मैंग हैप्पी थी कि फुजैंग इतना ज़्यादा जेलस है। बाद में फुजैंग बोलता है कि चलो बताओ मैं बेटर हूँ या तुम्हारा क्रश। और मैंग कुछ बोलती है कि फुजैंग कहने लगता है कि रहने दो, मैं अपने एक्शन से प्रूव करूंगा कि मैं ही बेटर हूँ। अब मैंग फुजैंग को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए बोलती है कि उसका कोई क्रश नहीं है और वह शाम को घर आकर इस बारे में बात करेगी, पर फुजैंग अभी बताने का जिद करने लगता है। इसलिए मैंग कहती है कि मैं बोल रही हूँ कि तुम मेरी डायरी रीड कर सकते हो, पर फुजैंग तो उससे सुनना चाहता था इसलिए वह शाम तक वेट करने के लिए तैयार था। अब दोनों अपने अपने काम पर होते हैं और अचानक से प्लेन के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उन्हें कैसे भी करके प्लेन को लैंड करवाना था, इसलिए मैंग अपने साइड से अपना बेस्ट देती है, पर सिचुएशन को ज्यादा ही खराब हो गई थी और पैसेंजर डरने लगते हैं। लेकिन फुजैंग प्रॉमिस करता है कि वह सबको सेफली लेकर जाएगा और मैंग बहुत ही घबराई हुई थी और मैंग अप्रोच कंट्रोलर इसलिए बनी थी ताकि फुजैंग को सेफ रख सके, इसलिए सोचती है कि कैसे भी करके उसे अपना बेस्ट देना है और फुजैंग को सही से गाइड करती है, इसलिए फुजैंग प्लेन को सही से लैंड कर पाता है। अब फुजैंग आता है तो मैंग भागकर उसको गले लगा लेती है और वे बहुत ही डर चुकी थी, पर फुजैंग उसको कंफर्ट करता है और उसका दोस्त उसको टीज करने लगता है, पर फुजैंग जानबूझकर सबके सामने मैंग को किस करता है। अब फुजैंग घर आते ही उसके क्रश के बारे में बताने को बोलता है, पर मैंग उसको आज रेस्ट करने को कहती है, पर फुजैंग तो बस जानना चाहता था। मैंग फाइनली उसको बता देती है कि मेरा क्रश बस तुम हो और फुजैंग को पहले मजाक लगता है लेकिन फिर सोचता है कि मैं खुद से ही जेलस हो रहा था। मैंग बोलती है कि मैंने अपना सारा जवाब अपनी डायरी में लिखा है तो तुम उसको पढ़ सकते हो। फुजैंग कहता है कि तुम मुझे पसंद क्यों करती थी और मैंग कहती है क्योंकि तुम मेरी लाइफ में एक लाइट लेकर आए थे और तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और आज मैं बहुत ही डर गई थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। फुजैंग बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं हमेशा सेफली तुम्हारे पास आया करूँगा। और इसके बाद फुजैंग मैंग की डायरी पढ़ता है और मैंग ने उसके बारे में लिखा था कि वह उसको कितना पसंद करती है और वह हमेशा उसे बुली होने से बचाता था, और उसने फुजैंग के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है और फुजैंग को पता चलता है कि अप्रोच कंट्रोलर उसी की वजह से बनी थी ताकि फ्यूचर में उससे मिल सके, और सभी चीज़ें पढ़कर वह बहुत ही इमोशनल हो जाता है और भाग कर उसके पास आता है और उसको किस करता है और माफ़ी मांगता है कि वह समझ नहीं पाया कि उसकी लाइफ में वह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंग कहती है प्लीज़ तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करना क्योंकि मैंने बस तुम्हें पसंद किया है और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, और फुजैंग उसे किस करता है। और फाइनली दोनों की वेडिंग होने जा रही थी और सभी दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। अब वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद फुजैंग उसे किस करने जाता है तो मैंग बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर एज अ अप्रोच कंट्रोलर मैं तुम्हें हमेशा घर पर सेफली लेकर आऊंगी, और फुजैंग उसे प्यार से किस करता है और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।